हाय फ्रेंड्स, ये सेकंड वीडियो है ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व का। इससे पहले एक वीडियो फर्स्ट में हमने वो जो कार्टेशियन कर्व थी उसको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे ट्रेस करना है, ये 1 बाय 1 स्टेप हमने देखा है। अभी इस एग्जांपल में मैं कंटिन्यूसली आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, लेकिन पहले एग्जांपल में अगर आपने पहला वीडियो देखा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे 1 बाय 1 वो हमने वो कर्व ट्रेस किया है। इसलिए आपने अगर फर्स्ट वीडियो रेफर किया तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी सेकंड मैक्सिमम एग्जांपल के लिए हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन है ट्रेस द कर्व एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। तो फर्स्ट पॉइंट रहता है सिमेट्री। ए पॉइंट क्या रहता है? सिमेट्री। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा सिमेट्री के पॉइंट्स, ये देखो अगर x के पावर इवन है, सभी x के पावर इवन है, यहाँ x है x है, लेकिन x के पावर इवन है क्या? नहीं। अगर सभी पावर इवन रहते तो वो y एक्सिस को सिमेट्रिक रहती है गिवन कर्व। अगर y की पावर सभी इवन है तो x एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगी। अब यह देखो y का पावर इवन है, यहाँ कितने y आए? सिर्फ एक y, और उसी का पावर क्या है? इवन है। ओके, अगर y का पावर इवन है तो कर्व किससे सिमेट्रिक रहेगी? सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज सिंस पावर ऑफ y आर इवन। अगर x और y के दोनों की भी पावर इवन रहते इक्वेशन में तो बोथ x एंड y एक्सिस को सिमेट्रिक रहती, या सिर्फ y के पावर इवन है इसलिए सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया सिमेट्री। बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन से जाते ओरिजिन से वो कर्व पास हो रही है कि नहीं वो चेक करेंगे। बाद में इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस देखेंगे उस कर्व का। ओके, कर्व का इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस चेक करेंगे। तो फ्रॉम ओरिजिन से जाती है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम एट ए टाइम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। अगर हमें 0 इक्वल टू 0 फॉर्म मिला, 0 इक्वल टू 0, तो ये कर्व ओरिजिन से पास होती है, इसे हम कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ रहा है? 0 इक्वल टू क्यूब। 0 इक्वल टू 0 फॉर्म मिल रहा है क्या? नहीं, नॉट गेटिंग 0 इक्वल टू 0 फॉर्म, देयरफॉर कर्व डज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकंड इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। y इक्वल टू 0 पुट करो इस इक्वेशन में, आपको क्या मिलता है? 0 इक्वल टू a माइनस एक्स। ओके, या देखो y इक्वल टू 0 पुट कर दिया 0 a स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। ए स्क्वायर इस साइड पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, a माइनस एक्स इक्वल टू 0 रहेगा। a माइनस एक्स इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू क्या? a, x इक्वल टू a, मतलब y इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू a मिल रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा विथ एक्स एक्सिस? इज a0। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस मिल गया। अभी विथ वाई एक्सिस के लिए आपको x इक्वल टू 0 पुट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, ओके, ये चेक करने के लिए आपको x इक्वल टू 0 पुट करना है। ओके, तो 1 बाय 1 क्या ओरिजिन से पास होते कि नहीं, इसलिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एट ए टाइम पुट करना है। 0 इक्वल टू 0 फॉर्म है तो ओरिजिन से पास होती है, 0 इक्वल टू 0 फॉर्म नहीं आए तो कर्व डजंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, एक बार y इक्वल टू 0 पुट करो, y इक्वल टू 0 के लिए x का पॉइंट मिल रहा है क्या? x का ऑर्डिनेट मिल रहा है क्या? चेक करेंगे। अभी यह मिल रहा है इसलिए a 0 पॉइंट्स हो गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। ओके, थर्ड पॉइंट फाइंड करने के लिए इंटरसेक्शन विद y एक्सिस फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करना है। x इक्वल टू 0 पुट किया तो देखो x इक्वल टू 0 a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स, a माइनस एक्स की वैल्यू 0। ओके, तो या 0 या 0, a स्क्वायर इंटू a क्यूब इक्वल टू 0, a क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। ये डिफाइन है क्या? नहीं। ये पॉइंट मिल रहा है क्या? नहीं। x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू समथिंग मिलना चाहिए, तो x इक्वल टू 0 के लिए y का ऑर्डिनेट नहीं मिल रहा है, इसलिए यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। कौन से एक्सिस को? y एक्सिस को। ओके, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, टेंजेंट एट ओरिजिन। ओके, टेंजेंट्स फाइंड करना है। टेंजेंट्स क्या कर रही थी? एट ओरिजिन, और जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला? सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ओरिजिन से कर्व पास होती है क्या? नहीं। ओके, ओरिजिन से कर्व पास नहीं होती, ये देखो ओरिजिन से कर्व पास नहीं होती क्योंकि 0 इक्वल टू 0 फॉर्म नहीं आया था। ओके, तो टेंजेंट फाइंड करते हैं एट ओरिजिन। लेकिन अगर ओरिजिन से कर्व पास ही नहीं हो रहे तो हम यह क्या करेंगे? या ओरिजिन को कौन सी टेंजेंट ये फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि कर्व डज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। नो टेंजेंट एट ओरिजिन बिकॉज कर्व डज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, सेकंड कौन सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? एक ही पॉइंट है a0। ओके, उस पॉइंट को टेंजेंट है कि नहीं वो चेक करेंगे हम। ओके, एट पॉइंट एक्स वाई, मतलब कौन सा पॉइंट मिला है इंटरसेक्शन का? a0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही मिला है a0,
उस पर टेंजेंट कहाँ है, कैसी है, कौन सा एक्सिस को पैरेलल है, वो हम चेक करेंगे। ओके, तो हमारा एक टेंजेंट का पॉइंट्स रहता है, टेंजेंट का पॉइंट्स, उसमें क्या करते हैं हम, dy बाई डी एक्स। अदर देन ओरिजिन, टेंजेंट फाइंड करने के लिए अदर देन ओरिजिन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को टेंजेंट फाइंड करने के लिए उस इक्वेशन का डी बाई डी एक्स लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होने के बाद उसमें ए बी पॉइंट पुट करते हैं, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसमें इस डेरिवेटिव में पुट करते हैं। ओके, तो यह देखो, यह हमने, हमारा जो इक्वेशन 1 है क्या है, वाई स्क्वायर, ये एक्स इधर डिवाइड होगा, एक्स क्या होगा, डिवाइड, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन है। इसमें डी बाई डी एक्स फाइंड करना है पहले, टेंजेंट एट पॉइंट ए जीरो फाइंड करने के लिए पहले डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना था, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है पूरे डेरिवेटिव के बाहर, इसका डिस्ट्रीब्यूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, ए माइनस एक्स क्या है, यू, एंड एक्स क्या है, वी। फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, या वी स्क्वायर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डी यू बाय डी एक्स, यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फॉर्मूला है। तो देखो ये यू है और ये क्या है, वी, ए माइनस एक्स। ओके, या एक्स है तो या एक्स का वी का स्क्वायर, ओके, वी का स्क्वायर, या वी एज इट इज, या वी एज इट इज, ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव विथ एक्स कितना आएगा, ए का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का विथ एक्स कितना आएगा, -1। ओके, नेक्स्ट कौन सा साइन है भैया, माइनस साइन। बाद में क्या एज इट इज लिखना है, यू क्या आपका, ए माइनस एक्स एज इट इज लिखा। ओके, और यह क्या है, डी बी बाय डी एक्स, मतलब वी का डेरिवेटिव, वी क्या है आपका, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ मुझे -x मिल रहा है, या प्लस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और यह माइनस इंटू ए माइनस ए, -1 इंटू ए माइनस ए, और यह ए क्या हो जाएगा, या इक्वल टू क्या आ रहा है, -a³ अपॉन 2y(x³। ओके, तो उसमें देखो, इस डी वाई बाई डी एक्स में आपको वो पॉइंट पुट करना है, कौन सा पॉइंट, a0। अगर आपने a0 0 पॉइंट पुट किया, मतलब x की जगह a और y की जगह 0, देखो तो क्या आएगा, -a³ अपॉन y की वैल्यू क्या है, 0, और x क्या है, a, तो a³ अपॉन 0, तो माइनस सपोज इंफिनिटी आ रहा है, क्या आ रहा है, इंफिनिटी, या प्लस इंफिनिटी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रूल है, अगर डी वाई डी एक्स में अगर आपने पॉइंट पुट किया और प्लस और माइनस इंफिनिटी आंसर आया, then tangent is parallel to y-axis, at point AB, okay, therefore tangent is parallel to y-axis at point AB, therefore tangent is parallel to y-axis at point ए बी। तो डिवाइड एक्स में हमने क्या किया, वो a0 पॉइंट पुट किया और हमारा आंसर माइनस इंफिनिटी आ रहा है। ओके, देयरफॉर पॉइंट a0, ये पॉइंट a0 को कितना आ रहा है, माइनस इंफिनिटी। देयरफॉर हमारे इस रूल से, ये जो थ्योरी है इस रूल से, देयरफॉर टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एट पॉइंट ए बी। तो ए बी पॉइंट क्या था, a0 था हमारे पास, देयरफॉर कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस एट पॉइंट ए बी। अभी 1 बाय 1 हम कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके, तो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया अभी तक, वो पहले हम चेक करेंगे। ओके, ये कर्व का इक्वेशन था, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, ओरिजिन नहीं आया है, कौन सा पॉइंट आया है, a0। तो a0 पॉइंट का होगा, एक्स एक्सिस पे यह होगा। ओके, नेक्स्ट टेंजेंट आई क्या, एट ओरिजिन नहीं होगी क्योंकि ओरिजिन से वो पास नहीं हो रही, लेकिन हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है डिवाइड एक्स में, अगर हमने वो पॉइंट पुट किया, a0 पुट किया, डिवाइड एक्स में a0 पॉइंट पुट किया, तो माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या, कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस एट पॉइंट a0, तो कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस एट पॉइंट a0। तो यह ड्रॉ करेंगे, कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये क्या है, टेंजेंट। ओके, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस एट पॉइंट a0। ओके, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है
असिम्पटोट। असिम्पटोट मतलब टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। उसके जो दो एंड पॉइंट्स रहते हैं किसी भी कर्व के, अगर है उस कर्व को अगर दो एंड पॉइंट्स है तो उसको उसके लिए उसके टेंजेंट्स कहाँ होंगे, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, इंफिनिटी कहाँ होंगे। तो दो टेंजेंट्स रहेंगी, एक तो पैरेलल टू, दो असिम्पटोट रहेगी, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस दूसरी पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस दूसरी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 था एक्स वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 का था एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। इसमें क्या करना है, असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए आपको ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। मतलब उस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 ये क्या है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसका कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 लेना है। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखते हैं, एक्स का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर कितना है 1, तो यही हाईएस्ट पावर है, एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 1 है, एक ही, ज्यादा कुछ भी नहीं, इसलिए एक्स कॉमन लिया मैंने, क्योंकि एक्स का पावर हाईएस्ट पावर क्या था 1, तो एक्स कॉमन लिया तो उसका कोएफिशिएंट क्या आया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करना है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वो तो 1 आया, एक्स रेज़ टू 1 है, ये हाईएस्ट पावर है, उसका कोएफिशिएंट इक्वल टू क्या लेना है 0, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0 इक्वेट करना है। तो क्या वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर है, तो वाई अगर इसका स्क्वायर रूट लिया तो वाई इक्वल टू माइनस, स्क्वायर रूट लेते समय हमेशा प्लस और माइनस लेना है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, और इस माइनस साइन, इस माइनस साइन का स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या रहता है, इमेजिनरी नंबर आर, तो वाई इक्वल टू इमेजिनरी आ रहा है, इसलिए वाई इक्वल टू कोई इक्वेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए देयरफॉर नो असिम्पटोट, देयर इज नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अभी सेकंड पॉइंट, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस चेक करना है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर से वही इक्वेशन 1 लिखा, या देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस असिम्पटोट फाइंड करने के लिए एक सेंटेंस याद रखो, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई टू 0। तो यह देखो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, ये एक ही वाई है और उसका वाई स्क्वायर यही हाईएस्ट पावर है, एक ही वाई ना, दो वाई रहते तो कंपेयर करते हैं, एक ही वाई, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है एक्स, एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 ये इक्वेशन हमें मिला, या वाई इक्वल टू इमेजिनरी नंबर मिल रहा था इसलिए वो इक्वेशन नहीं था, क्या एक्स इक्वल टू 0 मिल रहा है, एक्स इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन रहता है, एक्स इक्वल टू 0 मतलब खुद वाई एक्सिस, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 दैट इज वाई एक्सिस व्हिच इज असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, असिम्पटोट मिल गए। अभी नेक्स्ट है रीजन ऑफ असिम्पटोट, रीजन ऑफ अब्सेंस, क्या फाइंड करना है, रीजन ऑफ अब्सेंस। इससे पहले क्या मिला, असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयर इज नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस असिम्पटोट मिली, वो क्या मिली, एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 ड्रॉ करता हूं, तो एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या, खुद एक्स इक्वल टू 0 ये लाइन मतलब वाई एक्सिस है, और वो उसे क्या कहते हैं हम अभी, असिम्पटोट। असिम्पटोट का मीनिंग क्या है, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। ओके, एक्स इक्वल टू 0। अभी रीजन ऑफ अब्सेंस प्रेजेंस हम देखने वाले, इक्वेशन 1 कैसे लिखना है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स में लिखना है, तो इक्वेशन 1 लिखा हमने, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स लिखा। अभी देखो, या ये 0 पॉइंट्स, या ये टेंजेंट है, ये असिम्पटोट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है a0, यहां तक हमने फाइंड किया। अभी ड्रॉ कैसे करना है देखो, चेक करते हैं। यहां रीजन प्रेजेंट है कि नहीं ये चेक करेंगे, यहां a0 पॉइंट है, तो यहां x क्या लेते हैं, यहां x इक्वल टू a तक लाइन है, ये क्या लाइन है, x इक्वल टू a लाइन। अभी x ग्रेटर देन a लेते हैं, क्या लेते हैं, x ग्रेटर देन a, तो अभी ये इस क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करो, या x ग्रेटर देन a है, ओके, x ग्रेटर देन a ले रहे हैं हम वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि इस रीजन में है कि नहीं, या टेंजेंट है, मतलब क्या, कर्व ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, तो फिर चेक करते यहां कर्व प्रेजेंट है कि नहीं, x ग्रेटर देन a के लिए, x ग्रेटर देन a, तो x ग्रेटर देन a के लिए अगर मैंने चेक किया, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन है, x अगर मैंने ग्रेटर देन a मतलब 2a लिया, 3a लिया, x ग्रेटर देन a लिया, तो 100% यहां निगेटिव ब्रैकेट आने वाला है। ओके, अगर यहां निगेटिव आंसर आने वाला है, ओके, तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस साइन आएगा,
एक्स ग्रेटर देन ए मतलब पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ए सी भी एक्स ग्रेटर देन ले रहे, ओके, एक्स क्या ले रहे, ग्रेटर देन ए ले रहे, तो 100% यहाँ निगेटिव ब्रैकेट होगा। अगर ये निगेटिव तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव है, समथिंग निगेटिव, तो स्क्वायर रूट लेते समय वाई प्लस और माइनस क्या आएगा, निगेटिव का स्क्वायर रूट आई आएगा, क्या आएगा, आई। इसलिए कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब यह कर्व प्रेजेंट नहीं रहेगी। यह चेक करते हैं ये कैसा रीजन है, या कैसा रीजन है, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए, ओके, वो रीजन है, ओके। इसके बिटवीन चेक करते हैं वाई स्क्वायर कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0, कैसे, एक्स ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन कैसे, ए, एक्स ग्रेटर देन 0 लेकिन ए से एक्स कैसा है, छोटा है, ओके, पॉजिटिव है लेकिन कैसा है, ए से छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगी, ये टर्म कैसा आएगी, पॉजिटिव। तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो वाई इक्वल टू भी स्क्वायर रूट लेते समय भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए कर्व इज एग्जिस्ट फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए। तो कभी भी अगर एक्स कौन से भी एक्स के वैल्यू के लिए हमने अगर वाई स्क्वायर निगेटिव आता है तो उसका स्क्वायर रूट लेते समय वो इमेज में आएगा, इसलिए वाई स्क्वायर लेस देन 0 के लिए कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है तो उस रीजन के लिए, उस रेंज के लिए एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए के लिए वो कर्व प्रेजेंट रहेगी, ओके। तो यहां वो कर्व प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एक्स लेस देन 0, देखो एक्स ये लेस देन 0 मतलब निगेटिव ले रहा हूं मैं, एक्स लेस देन 0 मतलब निगेटिव। अगर एक्स निगेटिव लिया या अगर एक्स निगेटिव नंबर लिया, एक्स निगेटिव नंबर लिया तो निगेटिव या हो या पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव हो जाएगी लेकिन या तो निगेटिव रहेगा ना, क्योंकि एक्स क्या ले रहा है, निगेटिव, तो वाई स्क्वायर भी क्या आएगा, निगेटिव। जहां वाई स्क्वायर निगेटिव आता है उस रेंज के लिए एक्स लेस देन 0 के लिए, मतलब इस रीजन में वो कर्व प्रेजेंट नहीं रहेगी। ये कौन सा रीजन है, एक्स लेस देन 0 वाला रीजन है, इससे है, मतलब कर्व प्रेजेंट रहने वाली सिर्फ इस रीजन। यहाँ तो कर्व प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए के लिए वो कर्व प्रेजेंट है। तो चलिए फिर देखते हैं, ये टेंजेंट है, ये असिम्प्टोट मतलब उसके एंड पॉइंट, टेंजेंट है, या टेंजेंट मतलब ये कर्व ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता मैं अभी, ये कर्व ऐसे रहेगी नॉर्मल। टेंजेंट मतलब क्या, या एक पॉइंट को टच होती है, ओके, ये ड्रॉ की। नेक्स्ट, और कर्व कैसे सिमेट्रिक है, एक एक्सिस को सिमेट्रिक है, एक एक्सिस को सिमेट्रिक, तो इसलिए मैंने दोनों साइड पे ऐसे ड्रॉ किया, एक एक्सिस को सिमेट्रिक है, लेकिन और क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि y का पावर इवन, यहाँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में y का पावर इवन है, इसलिए कर्व सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। अभी यहां जा रहा हूं मैं, ओरिजिन से पास होती है क्या, नहीं, ओरिजिन से पास होती नहीं, पास नहीं होती, इसलिए ये उसका असिम्प्टोट मतलब टेंजेंट एट इंफिनिटी, उसका जो एंड पार्ट होगा उसकी टेंजेंट क्या है, असिम्प्टोट क्या है, खुद वाई एक्सिस, मतलब एक्स इक्वल टू 0 क्या है, असिम्प्टोट, मतलब ये टेंजेंट एट इंफिनिटी, मतलब ऐसे स्ट्रेट जाएगी, इस वाई एक्सिस को स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस क्या है, असिम्प्टोट है, और दोनों साइड का पैरेलल, ओके। तो ये हो गया ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व, एग्जांपल नंबर 2। नाउ सेकंड एग्जांपल, ट्रेस द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व एज इट इज लिखा हमने, ओके। तो यहां पहले सिमेट्री के लिए चेक करना है एक्स और वाई की पावर। तो यह मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक्स और वाई की दोनों की भी पावर इवन है, ओके। एक्स का भी देखो, सभी एक्स, यहाँ एक्स है, या एक्स, दोनों की पावर कैसा है, इवन है, या वाई, यहाँ भी पावर क्या है, इवन है। इसका मतलब क्या, अगर इफ बोथ पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इवन, देन कर्व इज सिमेट्रिक टू बोथ एक्सिस, बोथ मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगी जब एक्स और वाई के दोनों की पावर इवन होंगे, ओके। जब एक्स की पावर इवन होंगे तो वाई एक्सिस को सिमेट्रिक, अगर वाई की पावर इवन होंगे सिर्फ तो वाई की पावर इवन होंगे सिर्फ तो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक, या दोनों की भी पावर इवन है इसलिए दोनों एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगी, ओके। दैट इज क्लियर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन से पास होती है कि नहीं चेक करने के लिए एट ए टाइम एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 0 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 0 पुट किया तो यह 0, या भी 0 माइनस 0 0 आएगा, तो 0 इक्वल 0 फॉर्म आ रहा है ना दोस्तों, तो 0 इक्वल 0 फॉर्म आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब एट ए टाइम एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 0 पुट करेंगे, जब 0 इक्वल 0 आएगा तो कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकंड टाइप,
इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस फाइंड करने के लिए वाई एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है। एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, इक्वेशन 1 का ऑब्जर्वेशन करो, एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, एक्स इक्वल टू 0 या क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इस साइड पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब वाई इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो फिर से एक्स इक्वल टू 0 के लिए वाई इक्वल टू 0 मिल रहा है, फिर से ओरिजिन मिल रहा है। तो इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस नहीं मिल रहा है, फिर से ओरिजिन मिल रहा है। चलो फिर से आगे जाके चेक करते हैं। तो आगे चेक करते हैं, अभी y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल टू 0 पुट करना है। तो y इक्वल टू 0 पुट किया इस इक्वेशन 1 में, देखो y इक्वल टू 0 पुट किया, या 0 हो जाएगा, या a स्क्वायर या y 0 या x स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ फिर से माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल रहा है इक्वल टू 0। तो ए माइनस ए स्क्वायर इस साइड पे गया तो 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब 0 0 ये ओरिजिन मिल रहा है, मतलब लेकिन इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस नहीं मिल रहा है। तो ये हमें तीनों भी पॉसिबिलिटी कंसिडर की, तो यहाँ मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है और वो मिल रहा है ओरिजिन। तो कर्व सिर्फ यहां से हम देख रहे हैं, तो एक जो गिवन कर्व है सिर्फ ओरिजिन से पास हो रही है, एक्स एक्सिस सिर्फ ओरिजिन से ही पास हो रही है, एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट नहीं करे, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट नहीं करिए, एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट नहीं करिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट। तो सिर्फ यहाँ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है और वो ही ओरिजिन से वो कर्व पास हो रही है। तो सिर्फ टेंजेंट एट ओरिजिन ही फाइंड करना है, वो भी क्या, बाय न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड क्या है, न्यूटन्स रूल, वो जो इक्वेशन है उसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म आपको फाइंड करना है। वो जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या करना है, लोवेस्ट डिग्री टर्म फाइंड करना है, लोवेस्ट डिग्री टर्म। तो देन इक्वेट द लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0, ओके, देन वी गेट टेंजेंट एट ओरिजिन। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म देखते हैं। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म ये जो इक्वेशन है, ये देखा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ हमने सॉल्व किया। तो यहाँ लोवेस्ट डिग्री, या इस डिग्री की टर्म कितनी है, 2 + 2 कितनी, 4, ओके, ये क्या है 4, इसी डिग्री कितनी है 4। और यहाँ एक ही टर्म ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है, या माइनस साइन है ना, तो इंटू नहीं है, इंटू रहते तो पावर की एडिशन 2 + 2 4, या इंटू नहीं सब्ट्रैक्शन, इसलिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेपरेट है। तो एक ही टर्म है और उसकी डिग्री कितनी है 2। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म देखो, ये ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड पे लाए तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों में से इसकी डिग्री 4 है और इस टर्म की डिग्री 2 है। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म न्यूटन्स मेथड से क्या करना है, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0। तो ये लोवेस्ट डिग्री टर्म है, कौन सी, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू क्या लेना है 0। तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इस साइड पे गए तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या इक्वल टू कितना आएगा 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट लेते समय वाई इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स। तो हमें दो क्या मिल गई, टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड कर रहे थे न्यूटन्स मेथड से, तो y इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स मिला, दैट इज y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स आर टेंजेंट एट ओरिजिन। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन से छोड़कर दूसरा पॉइंट नहीं, इसलिए डिवाइड एक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट असिम्पटोट फाइंड करना। असिम्पटोट मतलब टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, ओके, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। तो फर्स्ट टेंजेंट एट इंफिनिटी मतलब असिम्पटोट फाइंड करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस असिम्पटोट फाइंड करने के लिए ये याद रखो, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। यहां देखो इस इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें क्या करना है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट लेना है। कौन सा कोएफिशिएंट लेना है, कौन सा कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 लिखना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस असिम्पटोट फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन 1 लिखा, ये मैंने सिंप्लीफाई किया, ओके। तो यहां से मुझे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स लेना है, तो यहां से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कौन सा है, या एक्स का पावर 2 है या एक्स का पावर 2 है, इससे ज्यादा कोई नहीं, तो यही हाईएस्ट पावर है, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर है। तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ओके, क्योंकि वही हाईएस्ट पावर है। दोनों मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके बाद कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, और कॉमन लेने ब्रैकेट में कौन सी टर्म आएगी, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखो माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। तो यह मैंने हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स
फाइंड किया। ओके, तो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट क्या मिल गया है, ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लेना है, 0। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इस साइड पे माइनस ए स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू प्लस और माइनस, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, स्क्वायर रूट लेते समय इस साइड पे क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटी, प्लस और माइनस, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, लेकिन माइनस साइन का स्क्वायर रूट क्या आता है, आई, इमेजिनरी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू क्या आएगा, आई। तो y इक्वल टू इमेजिनरी, वाई इज इमेजिनरी मिल रहा है। ओके, तो ये देयरफॉर नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करना है, तो इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। वैसे असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड करना है, तो इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। तो मैं यहां से हाईएस्ट पावर ऑफ y लूंगा, तो ये मैं इक्वेशन 1 है, ये क्या है, इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या दिखाई दे रहा है, या वाई स्क्वायर या भी वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूं मैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ y का कोएफिशिएंट मुझे लेना है, इसलिए वाई स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इस साइड पे क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ y 2a। ओके, तो मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं कॉमन ले रहा हूं, या मुझे हाईएस्ट पावर ऑफ y को चेक करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, पैरेलल टू असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस मुझे फाइंड करनी है, तो इक्वेट करना है, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। तो यहाँ y का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, उसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। तो y का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, वो इक्वल टू क्या लेना है, 0, असिम्पटोट फाइंड करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए प्लस और माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए। ओके, तो यहाँ एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस ए माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू माइनस ए आर असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, यह तक हमने फाइंड किया, तो 1 बाय 1 देखते हैं। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही मिल रहा है, वो क्या है, 0 0। ओके, नेक्स्ट टेंजेंट्स एट ओरिजिन। टेंजेंट्स एट ओरिजिन हमें फाइंड करनी है, टेंजेंट्स एट ओरिजिन। तो हमें मिली थी टेंजेंट्स एट ओरिजिन y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। ये दोनों लाइन हम क्या करते हैं, अभी ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ ये लाइन होगी y इक्वल टू एक्स 45 एंगल, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन होगी y इक्वल टू एक्स, और ये लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये होगी y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट हमने अभी असिम्पटोट फाइंड की, टेंजेंट के बाद हमने क्या फाइंड की, असिम्पटोट। टेंजेंट के बाद हमने फाइंड किया अभी असिम्पटोट। ओके, असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस चेक की, देयर इज नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए असिम्पटोट फाइंड की, तो हमें क्या मिल रही, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए आर असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए, दोनों लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। तो एक्स इक्वल टू ए मतलब ए डिस्टेंस पे, या ए डिस्टेंस पे, ओके, ए 0 पॉइंट्स पे, और एक्स इक्वल टू माइनस ए मतलब यह माइनस ए 0 पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे ये लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए डिस्टेंस पे जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, वो होगी एक्स इक्वल टू माइनस ए, और एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस पे ये जो लाइन होगी, ये होगी एक्स इक्वल टू ए। ओके, ये क्या है,
टेंजेंट्स y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन। एंड x इक्वल टू ये क्या है, असिम्पटोट, असिम्पटोट, x इक्वल टू ए माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू प्लस ए, ये क्या है, असिम्पटोट। ओके, अब हम रीजन चेक करेंगे। अगर ये टेंजेंट्स है एंड ये असिम्पटोट है तो इस रीजन में इस रीजन में वो कर्व प्रेजेंट ही रहने वाले। ओके, ये रीजन ऑफ प्रेजेंस होगा। लेकिन हम चेक करने वाले यहाँ एक्स इक्वल टू ये, एक्स इक्वल टू ये मतलब यहाँ एक्स ग्रेटर देन ये, मतलब इसके आगे रीजन प्रेजेंट है कि नहीं। और यहाँ एक्स माइनस ए, ओके, ये इसके आगे मतलब एक्स लेस देन माइनस ए। ओके, माइनस टू ए माइनस थ्री ए के लिए रीजन प्रेजेंट के लिए चेक करेंगे। तो रीजन ऑफ अब्सेंस, रीजन ऑफ प्रेजेंस के लिए कैसी इक्वेशन लिखना है, पॉसिबली अगर पॉसिबल है तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में वो आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो यह दो y स्क्वायर थे, इक्वेशन 1 था, ये क्या है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यह y था, डायरेक्ट y स्क्वायर इक्वल टू ये x स्क्वायर नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि यह y स्क्वायर है, यह y स्क्वायर है। तो मैंने सिंप्लीफाई किया, y स्क्वायर वन साइड पे लाया, ये देखो y स्क्वायर कॉमन निकाला, फिर ये जो ब्रैकेट है x माइनस स्क्वायर इस साइड पे डिवाइड किया। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, मुझे y स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखना था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो यह y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, फंक्शन ऑफ x माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो माइनस साइन निकालता हूं। अभी मैं क्या करता हूँ, ये इंटरचेंज करता हूँ, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर का माइनस साइन और ये नीचे का माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यह कौन सा साइन आने वाला है, ऊपर प्लस साइन आएगा। अभी मैं एक्स ग्रेटर देन ए के लिए चेक करता हूं, एक्स ग्रेटर देन ए मतलब इसके आगे का रीजन, एक्स ग्रेटर देन ए। तो एक्स ग्रेटर देन ए के लिए मुझे वाई स्क्वायर निगेटिव आएगा। कैसे देखो, एक्स ए से भी बड़ा है, मतलब यह एक्स अगर मैंने पुट किया, या तो कोई पॉजिटिव इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने एक्स ग्रेटर देन ए लिया, 2a 3a लिया, अगर 2a लिया, ओके, 2a इज ग्रेटर देन ए, अगर मैंने एक्स इक्वल टू 2a लिया, वो कैसे रहेगा, ग्रेटर देन ए, मतलब एक्स ग्रेटर देन ए ले रहा हूं, तो 2a लिया तो क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा, क्या होगा, एक्स इक्वल टू 2a पुट किया तो 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, मतलब निगेटिव आएगा, क्या आएगा, वाई स्क्वायर क्यों लिखा आएगी, निगेटिव। तो यह वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा, निगेटिव। जब वाई स्क्वायर निगेटिव आ रहा है तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन आ रहा है, माइनस से मतलब निगेटिव, तो वाई इक्वल टू आई में आ जाएगा वो आंसर, तो इमेजिनरी आएगा, उसके लिए वाई इमेजिनरी है तो वहां कर्व प्रेजेंट नहीं होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए के लिए कर्व प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यह वाई स्क्वायर कैसे आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। जब वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो कर्व प्रेजेंट। सेकंड, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, तो मैं यहाँ ये रेंज कंसिडर करना होगा, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए से ज्यादा और ए से छोटे। तो कौन सा भी नंबर पुट करो आप, कंसिडर करके देखो, माइनस ए से भी कम, माइनस ए बाई 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, मतलब उससे एक्स ग्रेटर देन माइनस ए क्या, माइनस ए बाई 2 भी पुट कर सकते हैं। एक्स लेस देन ए मतलब प्लस ए बाई 2 पुट करो, वाई स्क्वायर कैसे आएगा, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। मतलब जब वाई स्क्वायर 0 मतलब वाई स्क्वायर कैसे है, पॉजिटिव, तो वाई भी आपको रियल नंबर मिलेगा, वाई की वैल्यू रियल नंबर। देयरफॉर कर्व इज एग्जिस्ट बिटवीन द रेंज एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन 0। जब वाई स्क्वायर निगेटिव मिलेगा कोई सी भी एक्स के रेंज के लिए, तो उस रेंज में वो कर्व प्रेजेंट नहीं रहेगी। जब वाई स्क्वायर लेस देन 0 मिलेगा, जब वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलेगा कौन सी भी रेंज के लिए, इस रेंज के लिए वाई स्क्वायर कैसे मिल रहा है, ग्रेटर देन 0, तो ये इस रेंज में एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, इस रेंज में कर्व क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। ओके, चेक करते हैं अभी लास्ट, एक्स लेस देन माइनस ए, मतलब ये माइनस 2a माइनस 3a कैसे होगा, एक्स से छोटा होगा, माइनस 2a माइनस 3a, तो इस रीजन में चेक करते हैं। ओके, या वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो इस रेंज में वो कर्व प्रेजेंट होगी। ओके, एक्स लेस देन माइनस ए, अगर मैंने एक्स लेस देन माइनस ए मतलब माइनस 2a पुट किया, माइनस 3a पुट किया, यह ब्रैकेट क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, ए स्क्वायर माइनस
एक्स लेस देन माइनस ए लिया, मतलब एक्स लेस देन माइनस ए मतलब -2a उसका स्क्वायर, -2a कितना होगा +4a², और एक्स -4a² क्या होगा, निगेटिव ब्रैकेट आएगा, तो निगेटिव ब्रैकेट आ रहा है मतलब y² क्या हो रहा है, लेस देन 0, y² क्या आ रहा है, लेस देन 0, देयरफॉर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x लेस देन -a, देयरफॉर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x लेस देन -a। तो यहाँ सिर्फ कर्व रहेगी। तो अभी कर्व कैसे ड्रॉ करना है ये देखो, ये दोनों क्या है, असिम्प्टोट है, मतलब उसके एंड पॉइंट्स उस तरफ जाएंगे। ओके, कर्व सिर्फ इस पॉइंट से पास होती है, यहां होती है क्या, नहीं। ओके, और ये क्या है, ये टेंजेंट्स। ओके, ये क्या है, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, और ये क्या है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल -x, टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो यह ये कर्व नहीं जाएगी क्योंकि इसको इंटरसेक्ट नहीं, क्योंकि ऊपर जाने वाली है। ओके, ये कर्व क्या है, असिम्प्टोट है ना, ये टेंजेंट एट इंफिनिटी, ऊपर पार्ट ऐसे स्ट्रेट जाने वाला है। उसके बाद ये y इक्वल एक्स क्या है, टेंजेंट है, y इक्वल एक्स क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, एक पॉइंट को टच होगी और ओरिजिन से क्या हो रही है, पास हो रही है। ओके, ये असिम्प्टोट है, y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू -a क्या है, असिम्प्टोट है, ये क्या है, असिम्प्टोट, मतलब उसके एंड पॉइंट्स यह होंगे। और ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट एट ओरिजिन, y इक्वल टू -x क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन, तो ये आ जाएगी, यहाँ टच होगी। ओके, यहाँ तक ओरिजिन से पास हो रही है। लेकिन ये कर्व कैसी है, x और y दोनों को भी सिमेट्रिक, अभी y को भी सिमेट्रिक लग रही है, लेकिन x को भी क्या है, सिमेट्रिक, तो सेम ड्रॉ करना है आपको। ये क्या है, x इक्वल टू -a असिम्प्टोट, मतलब उसके एंड पॉइंट्स यहाँ जाएंगे। x इक्वल टू +a, ये क्या है, असिम्प्टोट, ये क्या है, असिम्प्टोट, या स्ट्रेट उसके एंड पॉइंट जाएंगे। लेकिन ये क्या है, टेंजेंट है, तो इसको क्रॉस करके नहीं जा सकती ऊपर लाइन, ये टेंजेंट, इसलिए इसको टच करके ऐसी जाएगी, और इसको इसके जैसे ही सेम डायग्राम रहेगी, सेम डायग्राम, और ये एंड जाएगा और पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये भी असिम्प्टोट, इसलिए स्ट्रेट एंड पॉइंट्स, और ये टेंजेंट है, y इक्वल टू एक्स लाइन क्या है, टेंजेंट, इसको टच करके जाएगी और ओरिजिन से पास होगी। तो ये होगी आपको आपकी कर्व। तो ऐसे इस तरह से आपको ये कर्व ट्रेस करनी है। ओके, तो इंटरसेक्शन देखो, मतलब टेंजेंट को क्रॉस करके नहीं जाना है, सिर्फ इतना आप याद रखो। तो देखे हमने इस वीडियो में हम 2 एग्जांपल देखे, इसके पहले वीडियो 1 था, उसमें 1 एग्जांपल था, इसे टोटल 3 एग्जांपल कार्टेशियन के। तीनों एग्जांपल आप देखो, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, और शेयर करो अपने दोस्तों को। थैंक यू।